तो बुकलेट के 62 देख लो। क्या है 62? दिया हुआ है जैसे स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कैरिंग चार्ज स्मॉल क्यू इज सराउंडेड बाय लार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर ऑन विच चार्ज क्यू इज प्लेस्ड यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। एक्स क्या होना चाहिए? स्मॉल आर से बड़ा होना चाहिए और कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे पिछले ही क्लास में हमने बताया था, जैसे इस पे स्मॉल क्यू है और इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है ना, और इस पे कैपिटल क्यू है। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं, तो इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो इसका जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे इसी पे कर देता हूँ, ये फिगर है, तो इस स्मॉल क्यू है, तो इस पे क्या आएगा? इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, और उसके आउटर सरफेस पे कितना होगा? मैं पूछूंगा, उस वही बताएगा। तुम बताओ आउटर सरफेस पे कितना आएगा? आउटर सरफेस पे कितना आएगा? तुम बताओ क्यों? है, तो नेट चार्ज भी कितना होना चाहिए? कैपिटल क्यू ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे कितना हो जाएगा? प्लस है क्यू प्लस क्यू। ठीक है, एक बार फिगर वो बनाना है जैसे मैं बनाया, दूसरा में ये बनाना है, जैसे मैं बना देता हूँ। एक ऐसे बनाना है, इसका रेडियस आर है, इस पे स्मॉल क्यू है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। ये बनाना है, इसके बाद में ये बनाना है। ठीक है, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है? फर्स्ट पॉइंट में है, जैसे एक्स पॉइंट पे फाइंड करना है, जो एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन कैपिटल आर और ग्रेटर देन स्मॉल आर। यानी कि इस पॉइंट को हमने ले लिया पी, और ये डिस्टेंस ले लिया हमने क्या? एक्स। तो इसे पास करता हुआ क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, और चलो बाकी के काम तुम लोग करो। समझ गए? हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट करना है, ये तो सेकंड में करना है, यानी कि एक्स लेस देन आर और ग्रेटर देन स्मॉल आर। सेकंड में करना है आउटसाइड द, यानी कि इस पॉइंट पे करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे? एक्स ले लेंगे, और इससे पास करता हुआ क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और बताओ इसके अंदर क्यू इन कितना होगा? कितना होगा इसमें? देखो, ए चार्ज स्मॉल क्यू इन कितना होगा? ए चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज माइनस क्यू, ए चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। या इसी में समझ लो, जैसे अब इस पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है, ए डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया, इससे पास करता हुआ क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इसके अंदर कितना चार्ज दिखाई दे कि इतना, या उसमें भी कर दो, उतना ही आ जाएगा। तो इसमें अभी हम करेंगे ई डॉट डी एस इजकल टू कितना हो जाएगा? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना हो जाएगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक लिखेंगे, एरिया किसका लेते हैं? गॉसियन सरफेस का एरिया। तो कितना लिखेंगे? 4 पाई x² इजकल टू स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और इसमें फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा क्या? तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग गॉस लॉ, क्वेश्चन में पढ़ो, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करते हुए करना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, वो कर लेना घर से, ठीक है। उसके क्या कहाँ माइनस क्यू डाल दिए? तो ए हमने क्या लिया, प्लस क्यू लिखा, नहीं नहीं, ए इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू है, ए प्लस क्यू, ए माइनस क्यू, और इस पे चार्ज, ठीक है। अच्छा ये देखो 61 देखो लिखा हुआ है, यूज गॉस लॉ टू प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। ये तो हमने कराया था। अच्छा और में लिखा हुआ है, यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इनसाइड आउटसाइड दोनों हमने लिख कराया था। अच्छा उसके बाद में ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ भी हमने कराया था, याद होगा। ग्राफ हमने ऐसे कराया था, ये आर होता था, ये ई होता था, तो यहाँ तक क्या होता था जीरो, और फिर यहाँ पे ऐसे होता था, याद है। उसके अंदर कितना होता है जीरो, और आउटसाइड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद है या नहीं, बुकलेट में भी कराया गया है, तो वो सब करना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 देखो, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये भी डेरिवेशन है। अच्छा और या और में लिखा हुआ है, यूज गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सीट, और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द सीट। हाँ हाँ थिक सीट के भी है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एनसीईआरटी लाई हो तो एनसीईआरटी में देखो, तो मैम पता नहीं कैसे पढ़ाती हैं, मैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, ये भी है, ये भी है। तुम पेज नंबर खोल लो, न्यू बुक में पेज नंबर 63, ये देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 63 चैप्टर सेकंड यहाँ पे है, तो ये भी है, लेकिन ये मैं अभी नहीं कराया, ठीक है, मैम तो एक ही साथ कराती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आ जाओ 59 क्वेश्चन देखो, 59 बुकलेट का 59 दिया हुआ है, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, ये तो शायद किया था मैंने, ये तो अभी मैं पढ़ा था, ठीक है। ये देखो 59, यूज गॉस लॉ टू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये इसका डेरिवेशन कब कराया था मैंने, अब फर्स्ट एप्लीकेशन तो कर लोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद में ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ ई, ऐसे सी टाइप का। अच्छा ये सी पार्ट देखो, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2, ये सी पार्ट करो। वर्क डन का फॉर्मूला कोई बता दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क एनर्जी तो पढ़ के आई ही हूँ। और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है, और वेरिएबल फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स तुम बताओ, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होता है एफ डी एक्स, अगर ए कब होगा, जब एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो एफ डी एक्स होगा। अगर सपोज करो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ डी आर, कब, जब एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर गिवन हो, तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा तो इसमें गिवन है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2,
यानी कि देखो एक लाइन ऐसे चार्ज है, इस पे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है, ठीक है। एक पॉइंट मान लो कि ए है और एक पॉइंट मान लो कि बी है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस है r1 और इसका डिस्टेंस है r2। तो एक चार्ज को हमको कहाँ से लाना है, r1 से ए से बी पे लाना है, तो वर्क डन निकालना है, समझ गए। r1 टू r2 और r2 इज ग्रेटर देन। तो बताओ क्या करेंगे हम, क्या बताएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो फोर्स तो गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर डिस्टेंस पे, समझ गए। तो जैसे जैसे जाएंगे तो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और ये भी हमने बताया था एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्यू लेमडा अपॉन में 2 पाई आर। चलो इसको नोट कर लो। अब ये बताओ फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है ना। और फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ आर है या फंक्शन ऑफ एक्स है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम, सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो पहले इतना नोट करो जल्दी, किसमें, हाँ लेकिन तुम वो देख के करना कि कौन सा करना, नहीं बुक पे करो, कॉपी पे करो, पहले कॉपी पे करो। तो इंटीग्रेशन तो पढ़े ही हो, ठीक है। तो हम वर्क डन इक्वल टू क्या लगाएंगे, एफ डी आर करेंगे। और इसका लोअर लिमिट क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो वहाँ पे ए से बी ले जाना है, लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। देखो वहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा, R2 है, R2 है। तो इसमें लोअर लिमिट क्या होगा, R1 और अपर लिमिट R2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 से लेकर R2 तक करेंगे, ठीक है। अच्छा F कितना की बने, Q लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू डी आर हो जाएगा, ठीक है। R1 से लेकर R2 तक। Q लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम फर्दर कर देंगे, Q लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा डी आर अपॉन में आर और R1 से लेकर R2 तक। इसका इंटीग्रेशन बता दो मैथ पढ़ने वाले। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। सुनो सुनो, हाँ सुनो, जैसे तुम अलजेब्रिक फंक्शन का हम ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो यही हम करेंगे एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यही यही चाहते हो ना, यही चाहते हो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो ये, तो डी आर अपॉन में आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर टू द पावर माइनस वन डी आर लिख सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं, उतना ही नीचे डिवाइड करते हैं। तो आर टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन अपॉन में माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, आर टू द पावर जीरो अपॉन में जीरो। तो क्या करें, बिहार कहाँ से आ गया? क्या क्या आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कुछ बताओ मैथ वाले लोग, बताओ तुम लोग, ये नहीं 11th क्लास में ही तुम लोग को पढ़ाया गया होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, कराया गया ना, कराया गया होगा ये। डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, एल एन क्या है, बेस ई। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं एल एन, यानी कि मतलब लॉग ई बेस ई टू द पावर एक्स, ऐसे। तो अगर ऐसे लगा दिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ गए। इसलिए डी आर अपॉन में आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एन आर या लॉग बेस ई टू दी पावर आर कर दो, ठीक है। चलो इतना पहले नोट करो।
अच्छा चलो, तो अभी तो इंटीग्रेशन पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा तुम लोग का। फिजिक्स में पढ़ाया। तो चलो चलो ये करो करो। तो यही क्वेश्चन था कि यूनिक है, नहीं तो सब गॉस लॉ में सारे क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। और ये सब प्रीवियस ईयर है, ऐसा तो है नहीं कि अगले बार कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा स्कूल में भी और बोर्ड में भी। ठीक है, हो गया। चलो तो इसी को हम करते हैं यहाँ से। देखो इस स्टेप के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा क्यू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल एन आर और लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। फिर लिखेंगे क्यू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल एन कितना हो जाएगा, R2 माइनस एल एन, ये भी जानते हो कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लॉग ए माइनस बी क्या होता, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बताओ। एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इजकल टू होता है लॉग ए अपॉन में बी। तो इसको हम फाइनल लिख देंगे क्यू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 अपॉन में R1। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, बस नोट कर लो। यही क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था, और यूनिक कुछ नहीं है, इसमें 11th का यूज है, नोट कर लो। कोई डाउट है तो पूछो कि कौन कैसे आया। तुम तो बायो पढ़ती हो तो बता दो, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। तो मैंने अभी क्या बताया, ln x को ही log e टू द पावर x बोलते हैं, यानी कि ln x इसी चीज को हम लिखते हैं log e टू द पावर x। ये दोनों सेम चीज है, हमने ln लिख दिया। अगर यहाँ पे लिखा हो log x तो इसका मीनिंग क्या होता है, log बेस 10 टू द पावर x, ठीक है। और ln x लिखा हो तो उसका मतलब होता है log बेस e टू द पावर x, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 जल्दी नोट कर लो, हो गया सबका। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये तुम्हारे बोर्ड में 2020 में आया हुआ है। यूज गॉस लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा रेडियस आर at a point lying at a distance x from the center of the cell such that x is less than r और greater than कैपिटल 0। ये क्या होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा बताओ तुम। 58 में देखो 58, और सेकंड केस में क्या होगा, तो दोनों निकाल सकते हो। और में भी देखो, यूज गॉस लॉ टू so that due to uniformly charged spherical cell of radius r, the electric field at any point situated outside the cell at a distance r from the center is equal to electric field at the same point when entire charge of the cell were concentrated at its center. Also plot the graph showing variation of electric field with r is less than small r और greater than, यानी कि इनसाइड आउटसाइड। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, कोई समझाओ क्या कहा जा रहा है। सर अगर हम एक स्फेरिकल शेल लेते हैं उसकी रेडियस r है, अगर हम उसके बाहर कोई पॉइंट लेते हैं और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें, और अगर हम
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेम होगा। जैसे मान लो कि इसका रेडियस आर है और इस पे चार्ज कितना है, अच्छा कोई भी चार्ज रख दो, जैसे मान लो कि हमने कैपिटल क्यू ही रख दिया, कैपिटल क्यू रख दिया, ठीक है। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लो कि कोई पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी मैं निकाला हूँ, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अगर हम इंटायर चार्ज को उसके सेंटर पे रख देते हैं, सेंटर पे रख देते हैं, तो फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा, और ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रख देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या चार्ज, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे में बना दी, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, जल्दी बता दो, निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, क्योंकि इस पे तो नेट चार्ज कितना था, 0 था, हाँ प्लस क्यू है। देखो देखो ये कैसे मैं बनाया, जैसे अब सिचुएशन ऐसा है कि इसके सेंटर पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया ऐसे, ठीक है, सेंटर पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया और इसका रेडियस क्या है, आर। तो ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पे कितना डेवलप होगा, माइनस कैपिटल क्यू, और इस पे अभी नेट चार्ज कितना है, देखो इस स्फीयर पे दिखाई दे रहा है कि कोई चार्ज है, उसके सेंटर पे रखा हुआ है हमने, इसके सरफेस पे नेट चार्ज कितना है, कितना सरफेस पे चार्ज है, 0। तो कभी भी इस पे नेट चार्ज इसके सरफेस पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इसके सेंटर पे हमने रखा, क्वेश्चन पढ़े हो, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्फीयर पे हमने कुछ चार्ज रखा, तो उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जब हम टोटल चार्ज उसके सेंटर पे रख दें और फिर उस पॉइंट पे निकाल दे, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ये कहा जा रहा है। जैसे अब हमने क्या किया, वहीं यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, उसके सेंटर पे रख दिया, इसको अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हमने कर दिया, जैसे इसके सेंटर पे रखे तो इनर सरफेस पे क्या आएगा, माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे कितना आएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। अब इस पॉइंट से पास, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे हम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, फिर लिख देंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। तुम बताओ, टोटल चार्ज 0 है, तो फिर तो प्रूव होगा नहीं, गलत हो गया हमारा। टोटल हमने बताया कि क्यू इन क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस होता है, तो नहीं देख रहे हो, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, कितना हो गया, अभी तो बोला कि क्यू सेंटर पे तो सेंटर पे है, तो हमने गॉसियन सरफेस लिया, तो सेंटर क्या गॉसियन सरफेस के बाहर है या अंदर है, मैंने क्या बताया था, क्यू इन क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस दैट इज गॉसियन सरफेस। तो ये सेंटर क्या इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो फिर उस चार्ज को हम क्यों नहीं लेंगे, अभी तो आपने बोला कि सेंटर पे चार्ज 0 है, मैंने बोला कि यहाँ पे सेंटर पे हमने चार्ज को रख दिया, तो उसके सरफेस पे इनिशियल चार्ज कितना होगा, सरफेस पे 0 है, लेकिन ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंडक्शन के चलते यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। अब समझ गए, सरफेस पे अकेले 0, हाँ सरफेस पे अभी भी 0 है, यहाँ भी 0 था भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बताओ अब इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है, इसको प्लस बना दो, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ए रिजल्ट और ए रिजल्ट दोनों क्या है, यहाँ सेम आया, हाँ
लगा सकते हो? 62 का सेकंड पार्ट है। मतलब उसमें जैसे आपने क्या करा था कि पूरा गॉसियन सर्फेस बना के पूरा दिखाया, हाँ मैं डायरेक्ट वो लगा नहीं सकती उसमें। नहीं नहीं, गॉस लॉ का यूज करते हुए करना है। ठीक। लेकिन ये तो गॉस लॉ से तो आया ना कि दूसरी हाँ application हाँ, तो एप्लीकेशन है तो वहाँ भी तो हमने गॉस लॉ सही बताया था। सेकंड में बताया था क्या, सेकंड में 62 में बताया था कि जैसे यहाँ पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू है, और एक सराउंडेड है उस पर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है, ऐसे है। अभी हमने इंडक्शन नहीं लगाया, ठीक है। अब इसी फिगर को हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, जैसे इस पे ऐसे है, ये स्मॉल क्यू है, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस स्मॉल क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्योंकि नेट चार्ज इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। यही किया। अब इसके इस पॉइंट पे शायद फाइंड करना था आउटसाइड, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वही कर देंगे हम। 62 में यही बताया था। अच्छा चलो इतना टाइम मत लो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 58 समझ गए। और का एक और देख लो, यूज गॉस लॉ, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर आउटसाइड इनसाइड एंड प्लॉट ग्राफ। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का है, थ्योरी नया डेवलप नहीं किया जाता है, जो थ्योरी है यही पूछा जाएगा। और इस बार भी यूटी होगा या तुम्हारे फर्स्ट टर्म होगा या सेकंड टर्म होगा या बोर्ड होगा, गॉस लॉ में से यही में से आएगा, ठीक है। तो ये सब न्यू कुछ नहीं है। आईआईटी के एडवांस का एग्जाम नहीं है कि हर साल एकदम पूरा न्यू आएगा। जेई में भी देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आईआईटी एडवांस में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, हर साल न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें। चलो अब उसके बाद में 57 देखो जल्दी तुम लोग। 56 देखो। 56 देख लो। उसके बाद में देखो 55, 54, 54 भी कराया गया है। अच्छा, उसके बाद में 53 ये भी कराया हूँ मैं। प्लस 2 प्लेट है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बीच में दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कराया गया था ना। कंफर्टेबल हो ना, कर सकते हो ना घर से, डाउट्स तो नहीं आएगा ना। अच्छा, जिसमें डाउट्स है उसमें बताना। उसके बाद में 52, so that applying Gauss law to show that charge spherical set electric field due to cell entire concentrated, अभी जैसे मैं बताया था, है ना। डेरिवेशन हमेशा इंडक्शन मत से क्या, इंडक्शन लगा के करना जब इस टाइप से है तो करना है उस टाइप से। गॉस लॉ। हाँ तो यूज गॉस लॉ तो ठीक है, तो जैसे एक इस सेल के चलते आउटसाइड उतना ही होगा, उसके सेंटर पे रख दे तो आउटसाइड उतना ही होगा। अच्छा क्वेश्चंस हमारे खुद से पहले अगर कोई डाउट हाँ, तो वही कुछ मुश्किल क्वेश्चन है तो अभी मैं करा रहा हूँ ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग एक क्वेश्चन पढ़ लो 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो अभी मैं कराऊंगा। उसके बाद में 48 क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो, 47, 48, 49 तो करिए दोगे, 47, 48। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, ये सब अभी मैं करा दूंगा, और रिमेनिंग तुम लोग घर से करके रखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर लिखो 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो ये क्वेश्चन सर आपने कराया था। तो बुकलेट में दिया है। तो ये क्वेश्चन कराया था बुकलेट में, 19 पर 19 है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रीवियस यही कोई बुकलेट में 19 तुम मार्क कर लो, ठीक है। और बस इतना ही मैं कराऊंगा, और रिमेनिंग तुम लोग घर से करना, ठीक है। घर से ट्राई करना, जो नहीं होगा
वो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सब पीछे क्वेश्चन गिवन है, अब एक ही क्वेश्चन को 20 बार दिया हुआ है तो 20 बार नहीं बनाना है, उसको एक बार ही बनाना है, ठीक है। और इसमें करके मंडे यानी कि सैटरडे को तुम लोगों को लेकर आना है बुकलेट। तो ट्यूसडे को सैटरडे को कर या संडे को, चलो संडे को कर दिया तो ट्यूसडे को लेकर आना पक्का पूरा क्वेश्चन करके, ठीक है। और मैं चेक करके फिर दे दूंगा, फिर इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलो कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था जल्दी बोलो तो। नहीं, ऊपर ऊपर से पहले, ऊपर से चलो 48 है। चलो 48 देखो क्वेश्चन, ये भी कुछ नहीं है, जितना मैं कराया अगर उतना कर लिए तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी है तुम इजीली कर सकते हो। 48 क्या कहा जा रहा है, 48 में दिया हुआ है ए मेटालिक स्फेरिकल सेल। अच्छा हाँ, देखो दिया हुआ है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस आर। जैसे मान लो कि एक ऐसे हमने बना दिया, इसका इनर रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। एक मिनट एंड आउटर रेडियस 2r, और आउटर रेडियस क्या है, 2r है। और ये सभी क्या है, बल्क है, मटेरियल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू द आउटर सरफेस विल बी। अब यहाँ पे हमने इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा, ये पॉइंट चार्ज क्यों मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, वो तो कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, माइनस क्यू। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, प्लस स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे सिग्मा निकालना है, यहाँ पे इसका मान लो कि सिग्मा 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे सिग्मा 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एरिया। तो सिग्मा 1 इक्वल टू की जगह जल्दी बताओ, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ पे चार्ज कितना है, इसका इस पे क्या इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं था, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो माइनस क्यू अपॉन में इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर है। अच्छा, सिग्मा 2 इक्वल टू क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन में एरिया, नेट चार्ज थोड़ी मैं निकल रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई 2r का ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 16 पाई आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2। और चलो तो बाहर का एरिया देखो, जो प्लस क्यू है वो कितना एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हम माइनस करेंगे, निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, समझ रहे हो। इनर सरफेस क्या हो गया, ए हो गया, और आउटर सरफेस क्या हो गया, ए हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो इस पे कितना चार्ज है वो अपॉन में इसका कितना एरिया है वो हम लिखेंगे। तुम क्यों माइनस करना चाहती हो, हॉलो नहीं है, बीच में मेटल है। अभी मैं बताया कि मेटल के अंदर चार्ज एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, हम जो भी चार्ज देते हैं वो सभी कहाँ पे होता है, उसके आउटर सरफेस पे होता है, उसका इनर सरफेस पे नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन ये है, मैं बोला कि अगर यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे तो चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू। अगर मान लो कि ये चार्ज नहीं होता, अगर ये चार्ज नहीं होता, इस पे अगर कोई चार्ज देते तो सिर्फ आउटर सरफेस पे ही होता। तो यहाँ पे हमने चार्ज दिया, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। जैसे मान लो कि कोई होलो स्फीयर है ऐसे, सिर्फ उसके सरफेस पे होगा। और उसका क्या है, तो पेज नंबर तुम लोग देखो, ये सब आगे पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये देखो, ये देखो
और इसमें लिखा हुआ है, ये सारे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो? अच्छा देखो, इसे दिया हुआ है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये सब रीजन मैं बताऊंगा। अच्छा, कोई भी जैसे सॉलिड स्फीयर है या कोई भी मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो क्यों होना चाहिए? बताओ जीरो क्यों होना चाहिए? ये तो जानते हो कि मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। अभी तो करंट बढ़ना नहीं है, अभी तो हमको चार्ज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ आगे हैं, इसलिए तुम याद रखना कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, चाहे वो किसी शेप का हो, किसी शेप का हो, तो अगर हम इसको एक्सेस चार्ज दे दिए, यानी कि बाहर से कोई भी चार्ज दे दिए, तो सभी चार्ज कहाँ पे होगा, उसके आउटर सरफेस पे होगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, चाहे कुछ भी हो। कब? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर करंट है तब तो चार्ज होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो पूछो। हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया सेंटर पे, तो ड्यू टू इंडक्शन अभी मैं कितना बताया, माइनस क्यू आ जाएगा। और इस पे नेट चार्ज इनिशियली कितना था, जीरो था, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसके आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। अब हमको निकालना है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो इस पे चार्ज कितना है, तो माइनस क्यू। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो वही हमने किया। इसका रेशियो निकाल दो, चलो रेशियो निकालो। चलो जल्दी जल्दी निकालो। माइनस क्यू मैं करता हूँ, देखो 4πr² इंटू क्यू अपॉन में 16πr²। तो पाई आर इससे कर दोगे तो 4 आ जाएगा, क्यू से क्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा -4 1। तो σ1 इज टू σ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या -4:1। बस इतना ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बताया था, एकदम करेंगे वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में ही हमने मैग्नीट्यूड बताया था, और कहीं नहीं बताया था हमने कि साइन। जैसे फ्लक्स में क्यू इन तो हमने नहीं बताया था कि सिर्फ मोड लेना है, वहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव सब लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन बताया था, 47। जो थोड़ा यूनिक टाइप, अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं करा दे रहा हूँ, और रिमेनिंग क्वेश्चन सब वही है जो कराया गया है। तो तुम लोग एक बार कर लो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब इसी से आएगा, और टेस्ट में तो कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दूंगा ही। 40 देखो 47 में क्या कहा जा रहा है, दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज आर। जैसे मान लो कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है 2q, और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो इससे क्या है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, r डिस्टेंस पे है। तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, तो ई का मैग्नीट्यूड बता दो यहाँ पे, 1/4πε0 2q अपॉन में r²। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। और देखो यहाँ पे किस पे चार्ज है, क्यू गिवन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस r, टोटल चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस r/2, और r क्या है, कैपिटल R से मच मच ग्रेटर देन है। तो r/2 क्या होगा, आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, तुम बताओ। इसका रेडियस r है,
और कहा जा रहा है कि r/2 पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये भी कहा जा रहा है कि r इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। बाहर ही होगा। जैसे मान लो कि कैपिटल R तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है और स्मॉल r क्या हो जाए 2 मीटर हो जाए, और तो 2 मीटर का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ये डिस्टेंस कितना है r/2 है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और फार्मूला लगा देंगे E.ds इजकल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr², तो 4πr² बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके अंदर चार्ज कितना है Q ही है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बता दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ई डैश कर देते हैं, ई डैश कर देते हैं क्योंकि तो हमने निकाल लिया है। अब इसको मैं ऐसे कर दूं 2Q अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट r² तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा। चलो नोट करो। उसके बाद में कौन सा बताया था 40 44 भी अच्छा क्वेश्चन। एकदम सिंपल तो है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और फिजिक्स के सबसे मुश्किल चैप्टर यही है, इसके बाद में जो भी है सब इजी है। एक चैप्टर थोड़ा और मुश्किल है, वो रे ऑप्टिक्स। अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई ले लिया, तो यहाँ भी ई तो लेंगे नहीं, कुछ लेंगे E1 E2 अलग लेंगे ना। देखो कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज कैपिटल, पहले क्वेश्चन पढ़े हो, ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज 2Q है, उसे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है कहा जा रहा है। ठीक है, तो ई का फॉर्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद में कहा जा रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है और उस पर चार्ज Q है, तो उसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये कंडीशन गिवन है। तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस, स्मॉल r/2 डिस्टेंस क्या होगा, आउटसाइड ही होगा, इनसाइड तो होगा नहीं, क्योंकि वो कंडीशन कहा जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ई डैश ले लिया, क्योंकि वहाँ भी यहाँ भी तो हम ले नहीं सकते हैं, कुछ ई डैश ले लिया, तो ई डैश या E1 ले लो E2 ले लो, कुछ भी ले लो। अच्छा एक और तुम लोग ऐसे ही बता दो, सबका हो गया, नोट कर लिए सभी। अच्छा एक बता दो, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, ऐसे ही बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताओ तुम कितना होगा, क्यों 0, तो डाइपोल है तो उसके अंदर चार्ज प्लस Q माइनस Q होगा, तो नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और क्वेश्चन बता दो, हाँ ये बता दो 39, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड,
बताओ। एक स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, तुम बताओ क्यों नहीं चेंज? शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मैं बताया भी था, रेडियस आर ले लो, 2r ले लो, 3r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 44 क्वेश्चन नंबर देखो, ये सब इजी है, तुम लोग घर से करना। जब मैं इलेक्ट्रोस्टेट का दोनों चैप्टर पढ़ा लूँ तब तुम लोग पूछना कि मैम हमारे स्कूल में एक एक्स्ट्रा कराई है, अभी मत पूछो, ठीक है, वो सब चीज़। चलो 44 क्वेश्चन नंबर देखो, कर सकते हो तुम लोग 44। दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गिवन है 2xi कैप, ठीक है। और निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट। तो पहले ग्राफ, जैसे पहले फिगर जो गिवन है पहले उसको मैं बना देता हूँ। जैसे y है, x है, और ये तुम्हारा z है, ठीक है। ऐसे गिवन है, पलटे रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, आप ना पहले क्यूब बना दो, उसके बाद ऐसे करो। हाँ मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने पहले सुनो, पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसमें देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ दो सरफेसेस के चलते होगा। तो फर्स्ट सरफेस कौन सा होगा? अच्छा चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो, जैसे एक ए सरफेस के चलते होगा और दूसरा इस सरफेस के चलते होगा, सिर्फ उस सरफेस को ही बना दिया। एक इस सरफेस के चलते होगा और एक इस सरफेस के चलते होगा, बता दो यस और नो। और इस सरफेस के हो। सर एक जो मतलब जो भी x के अच्छा सुनो, पहले डायरेक्शन में उसमें होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ये है। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। देखो एक मिनट थोड़ा, मैं फिर से बनाता हूँ। एक इसका प्लेन जो है, एक प्लेन है वाई जेड में। जैसे यहाँ पे जो प्लेन होगा, अभी मैं एक मिनट, सर आप पहले ना y पे एक नॉर्मल स्क्वायर बना लो, फिर ये 3D फिगर है इसीलिए इसमें। पहले एक बन नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल पहले क्यूब का बना पहले का y एक्सिस बनाओ। दो। पहले आप एक नॉर्मल क्यूब बना दो। अच्छा चलो मैं एक नॉर्मल क्यूब बना दिया, ऐसे नॉर्मल क्यूब बना दिया। अरे सर, भाई इस साइड में कर दो उसमें। एक पहले सर आप x एक्सिस और y एक्सिस बना फिर आप एक स्क्वायर बनाओ। अच्छा चलो एक मिनट, अब लेफ्ट वाली साइड पे बनाओ सर। लेफ्ट नीचे बनाओ, लेफ्ट नीचे एक्सटेंड हाँ अरे कर वन दो। हाँ, बाई यहीं पे, लेफ्ट नीचे। अब सही। ये हुआ। अच्छा चलो ठीक है। अब आप वो कर दो। अब देखो, अब इसको सपोज करो कि हमने x ले लिया, इसको y ले लिया और इसको z ले लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, z कर दिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो बताओ कि कौन कौन किस किस सरफेस के चलते फ्लक्स होगा? इस वाला देखो। एक इसके चलते होगा,
और एक इसके चलते होगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। S1 नाम कर दिया, S2 नाम कर दिया, ठीक है। अच्छा, S1 किस प्लेन में है? YZ प्लेन में है, तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस प्लेन पे? समझ रहे हो? ये जो है तुम्हारा YZ प्लेन में है, समझ रही हो? तो YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और इस सरफेस के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। E1 कर देते हैं, इसको E2 कर दो, E2 कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ फ्लक्स उसी साइड का होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू हम इक्वल टू E2 ds कर देते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना बनाओ फिगर जल्दी। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2ai कैप हो जाएगा। और यहाँ पे ds 2 का भी डायरेक्शन, S2 का भी डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे S2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? E2 S2 कॉस कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 2a और इसका कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, और कॉस 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो ठीक है। तो 2a क्यूब हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू। देखो इसमें मुझे यही चीज़ बताना था कि इस प्लेन के चलते फ्लक्स 0 होगा। और कैसे 0 होगा? क्योंकि ये YZ प्लेन में है, और YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। बस यही चीज़ मुझे बताना था इसमें, और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट हो गया फ्लक्स, और उसके बाद में चार्ज इनक्लोज निकालना है। तो क्या करेंगे हम? Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा? 2a क्यूब हो जाएगा। तो Q इन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। बस हो गया। और रिमेनिंग तुम लोग अब घर से करके रखोगे, ठीक है। और कहो तो ये भी मैं कर दूं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है टीम में। क्या बुकलेट में कराया था मैं? है। अच्छा चलो जल्दी इसको नोट कर लो, समझ, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। ये भी इजी है, बस हमको यही दिखाना था कि इस सरफेस के चलते फ्लक्स 0 होगा। एक इस टाइप से भी क्वेश्चन किया था, आया था क्या? अच्छा चलो पहले, चलो ठीक है, तो तुम लोग घर से करना आप, ठीक है। अब रिमेनिंग तुम लोग घर से करके रखना। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन तुम लोग एक बार घर से ट्राई करके रखो, ठीक है। तो अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है।